जायसवाल 5वां शतक लगाया उन्होंने इस अपने करियर का, लेकिन चिराग उस शतक की अगर आप बॉल बाय बॉल आप देख रहे थे और मैंने जो बॉल बाय बॉल देखा है, भाई साहब चांसलेस इनिंग्स खेलिए, क्या इनिंग्स हुआ, कवर ड्राइव्स देखो। मुझे तो भाई अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट आई है, तो थोड़ा सा बता दूं कि मैं जब चिराग से बात हो रहा था मैंने कहा यार सौरव गांगुली मिल गया ऐसा लग रहा है ना। और हमेशा जो होता है अगला जनरेशन जो होता है पिछले जनरेशन से बेटर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले जनरेशन में कमी किया थी उसमें काम करके आता है। तो डेफिनेटली जायसवाल सौरव गांगुली से अच्छा होगा। जायसवाल के बाद 15 साल बाद जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आएगा वो जायसवाल से भी बेटर होगा। तो ऐसे ही चीजें इवॉल्व करती रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि जायसवाल ने जो शतक लगाया यार, माइंड ब्लोइंग शतक लगाया, कोई चांस नहीं दिया। उनके शॉट्स देखो मैदान के चारों तरफ, मतलब स्ट्रेट ड्राइव्स भी उससे भी खूबसूरत। अरे बेहतरीन यार पारी खेली है यशस्वी जायसवाल ने। मतलब वो कहना होगा जैसे कहते हैं यशस्वी भव, आप इस पारी को लेकिन कंटिन्यू रखें, क्योंकि रुकना मना है। बिल्कुल अभी रुकना मना है, अभी काम नहीं हुआ। 215 रन लग गए बोर्ड में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। मैं लंच पे यहाँ पे था नहीं चिराग और मोनू के साथ, लेकिन प्रीव्यू शो में जब हम लोग साथ में थे तो मैंने कहा था मैं खुश होऊंगा 80, 75, 80 पे 2 से ज्यादा विकेट नहीं करने चाहिए। और वो भी लास्ट में आके अचानक लंच से ठीक पहले आपने विकेट्स खो दिए, वरना आप विकेटलेस जा रहे थे लंच में। बिल्कुल अभी भी हो सकता है विकेटलेस ही होता है। एक सेशन विकेटलेस गए है ना, लंच से लेके टी तक हम विकेटलेस गए, तो कमाल तो किया। वो पहला सेशन भी ऐसे जाना चाहिए था। इस समय आप हो सकता था कि 215 फॉर नो लॉस होते। बिल्कुल, तो ये आपकी स्थिति है। तो इतना डोमिनेंस आपका अगर रहा है तो ये बताता है कि आपने बिल्कुल राइट नोट पे आपने सीरीज की शुरुआत की है। माइंड ब्लोइंग। सौरव गांगुली ने 1996 में इस तरीके से शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने लॉर्ड्स में शतक लगा दिया था, 130 131 रन लगाए थे, क्योंकि इतना बार देखा मुझे अब बाय हार्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने जाके शायद मैनचेस्टर में 100 लगा दिया था, नहीं ट्रेंट ब्रिज में 100 लगा दिया था उन्होंने नॉटिंघम में। तो वो राहुल द्रविड़ ने फिर 100 लगाए। तो ये उन्होंने बताया कि हम आ गए हैं। बिल्कुल, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण ने 1996 में जब एकदम से एक टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स खत्म से हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे, डर लग रहा था कि अब कौन इंडियन क्रिकेट कौन आगे लेके जाएगा, क्योंकि संजय मांजरेकर आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, ये नहीं है, विनोद कांबली जा चुके हैं। सडनली टीम में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो गोल्डन जनरेशन पैदा हुई वहां पर, है ना, बर्थ ऑफ गोल्डन जनरेशन 1996 में। और उसके बाद उस गोल्डन जनरेशन के अराउंड सचिन, सौरभ, वीवीएस और द्रविड़ के अराउंड, इन चारों के अराउंड फिर प्लेयर्स हमेशा आते रहे। इन चारों ने अगले 15 साल इंडियन क्रिकेट को अपने कंधों पे कैरी किया, चाहे वो कप्तान के तौर पर हो सौरव गांगुली, सचिन एज प्लेयर, द्रविड़ एज प्लेयर हो, फिर कप्तानी हो, और उसके अराउंड कभी वीरू पैदा हुए, तो कभी गौतम गंभीर आए, जहीर खान, तो उनके अराउंड। तो आज कुछ उसी तरीके का आगाज 1996 की तरह 2025 में इस टीम ने किया है। और मैं कई बार, चिराग आप 3-4 दिन से थे नहीं, आपको जुकाम बहुत तेज हो गया था, तो आप डाउन एंड आउट थे, वो इंजर्ड नहीं थे, बीमार थे। तो मैंने हमेशा कहा है कि ड्रेसिंग रूम में जब सब हम उम्र होते हैं तब कई बार बहुत कमाल होता है। बिल्कुल, आपके अंदर कोई सीनियर बॉस नहीं होता, आपको कोई फियर नहीं होता, आप सब आपस में, है ना, मजाक मस्ती कर रहे हो, एक दूसरे की टांग खींच रहे हो। शुभमन गिल की हर कोई टांग खींच देता होगा इस समय। सब हम उम्र है। कप्तान, ओ भाई कप्तान टीम से मत ड्रॉप कर देना भाई, है ना, तो मजाक में बोल देते होंगे, लेकिन आप विराट नहीं बोल सकते कप्तान टीम से मत ड्रॉप करना, कप्तान बोलेगा बाहर, टीम से आउट, है ना। तो ये सीनियर यहाँ पे मजाक करने का आपके पास, तो ये मोर ऑफन देन नॉट ज्यादातर वक्त ये आपकी टीम को फायदा पहुंचाता है। और देखिए ड्रेसिंग रूम का माहौल मैदान में दिख रहा है, सब एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, वो कैमराडरी दिख रही है। जिस कैमराडरी की बात कल ऋषभ पंत ने, परसों ऋषभ पंत ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम में अच्छी कैमराडरी दिख रही है। मतलब कैमराडरी का अगर मैं अनुवाद करूं हिंदी में, अच्छा भाईचारा दिख रहा है, प्यार मोहब्बत तालमेल अच्छा दिख रहा है पूरी टीम के अंदर। तो ये देखो कमाल हुआ है। और एक वाकई में इस 4 घंटे के सेशन में अब तक मतलब ऐसा लगा है कि भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर कैसा होगा, टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर कैसा होगा, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।